दिस इज पार्ट सेकेंड, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। टुडे वी विल स्टडी प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लेट्स मूव टू द प्रोफेशन पार्ट. Profession. It refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve the various sections of society. अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है? एक पर्सन के द्वारा जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज है या फिर कोई स्पेशल स्किल है जिससे वो सोसाइटी को सर्व करेगा. जैसे कि अब वो स्पेशल नॉलेज क्या हो सकती है? लाइक कोई एडवोकेट है, उसके पास क्या है? उसके पास स्पेशल स्किल है कि वो आपका केस लड़ सकता है. टीचर है, उसके पास स्पेशल स्किल है कि वो आपको पढ़ा सकता है. इंजीनियर है, उसके पास भी स्पेशल स्किल है अपनी इंजीनियरिंग की. ठीक है, तो ऐसी स्किल्स को हम क्या बोलते हैं? जिनके पास ऐसी स्किल्स होती है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन. ओके, तो प्रोफेशन सिर्फ वो करेगा जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज होगी, कोई स्पेशल स्किल होगी जिससे वो सेक्शन वेरियस सेक्शन जो है सोसाइटी के उनको सर्व करेगा. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है प्रोफेशन का कि इट इज़ अ प्रोफेशनल शुड हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल. एक प्रोफेशनल के पास क्या होनी चाहिए? एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और कोई टेक्निकल स्किल होनी चाहिए. ठीक है, एक कोई ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो प्रोफेशन नहीं रन कर सकता. मान लो अगर हम चाहते हैं कि हम एक लॉयर की तरह केस लड़े, लेकिन हमारे पास LLB की डिग्री नहीं है, हमें केस लड़ना आता ही नहीं है, हमें उसके रूल्स ही नहीं पता, हमने वो डिग्री होल्ड ही नहीं करी है, तो हम वो प्रोफेशन रन नहीं कर सकते. इट मीन्स कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन एक प्रोफेशन को रन नहीं कर सकता जब तक उसके पास वो स्पेशलाइज नॉलेज नहीं हो या फिर वो स्पेशल टेक्निक उसके पास नहीं हो. सेकेंड, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. जो आपका प्रोफेशन होता है उसके लिए क्या होता है? एक प्रॉपर प्रोविज़न होता है ट्रेनिंग गेन करने का या एक्सपीरियंस गेन करने का. ठीक है, it means only the that human activity can be called a profession, the knowledge of which is imparted by some institution. कोई इंस्टीट्यूशन से क्या करना पड़ेगा? आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी. आप घर बैठ के या यूट्यूब से या किसी दूसरे माध्यम से आप घर बैठे ही ऐसे नहीं सीख सकते कि आपने दुकान से सीख लिया LLB करना या आपने इंजीनियरिंग दुकान से सीख ली या घर बैठे सीख ली. नहीं, आपको कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन जाना पड़ेगा जिससे आपको वो स्पेशल स्किल, वो स्पेशल टेक्निक जो है, वो स्पेशल कोर्स जो है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जा सकते हैं. नंबर थर्ड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. यानी कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच परफॉर्म्स द इम्पॉर्टेंट फंक्शन. जो प्रोफेशन होता है उसमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाई जाती हैं जिसके अंडर वो पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग जो है वो काम करते हैं. लाइक जैसे एडवोकेट है, उनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जिसको हम बोलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स. ओके, जैसे डॉक्टर है, उनकी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स. सेम अगर आप CA हैं तो आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन का नाम होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ओके, तो ये सब एसोसिएशन के नाम हैं जिसके अंडर वो पर्टिकुलर प्रोफेशन रन करता है. ओके, नंबर फोर्थ इज कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स. सिंपल अगर हम लैंग्वेज में बोले तो रूल्स होते हैं. अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो आप बाउंड हैं एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करने के लिए, एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए. हर एक प्रोफेशन के साथ कुछ रूल्स कनेक्टेड होते हैं और आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लॉयर हैं तो आपको
आपकी एक जिम्मेदारी है कि भाई आपको अपने लॉयर जिसका आपने केस लड़ रहे हैं, आपको उसको हमेशा जिताने की सोचनी है कि भाई मेरा जो भी मेरा क्लाइंट है वो जीतना चाहिए या सच की जीत होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप हमेशा यही सोचोगे कि मैं अपने मरीज़ को बचाऊं। आप ये नहीं देखोगे कि वो मेरा दुश्मन है या वो मेरा दोस्त है या वो मेरा पड़ोसी है या मैंने उससे लड़ाई तो नहीं हो रखी है। नहीं, आपकी फ़र्स्ट ड्यूटी क्या होगी कि आपको, वो आपका पेशेंट है, आप डॉक्टर हैं और आपको उसकी लाइफ को सेव करना है। ठीक है, तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो हर एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जैसे अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें हमारा मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, है ना। जैसे हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव ही होता है पैसा कमाना, तो यहाँ भी पैसा कमाना ही मोटिव होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सर्विस को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर को ये तो है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, अगर मैं इस मरीज़ का इलाज करूँगा चाहे नहीं भी, अगर मैं इलाज कर रहा हूँ, अगर ये मर भी गया तो आप हॉस्पिटल वाले पैसे तो लेते ही हैं हमसे, अगर हमें कुछ हो भी गया तो भी हमें पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा, फ़ीस तो जमा करनी ही पड़ेगी, है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें खांसी है, जुकाम है, अगर हमारा खांसी जुकाम ठीक भी नहीं हुआ तो भी हमें उसे फ़ीस तो देनी पड़ेगी, केमिस्ट को भी हमें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन फिर भी एक डॉक्टर का मोटिव क्या होता है कि जो मरीज़ मेरे पास आया है उसको मैं ठीक करूँ, है ना, अपनी सर्विस उसको बेस्ट प्रोवाइड करूँ ताकि मेरा मरीज़ जो है वो ठीक होकर जाए मेरे पास से। तो ये क्या है, प्रायोरिटी उसने किसको दी है, अपनी सर्विस को दी है कि जो भी मेरे पास आए वो सेटिस्फाई होके जाए मेरी सर्विस से। ठीक है, नाउ लास्ट type of economic activity, that is employment. Okay, employment is a kind of contract under which people work for others and receive remuneration in lieu thereof. It means employment क्या है, एक तरह की ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, जहाँ पर एक एम्प्लॉयर होता है जो काम देने वाला है और एक एम्प्लॉय होता है जो काम करने वाला है। ठीक है, और एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को अपने अंडर काम करवाता है और उसके बदले में उसको वेजेस या सैलरी या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है। तो एम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर्विस टू अदर्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा खुद का काम नहीं है ना, हम क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं दूसरे के लिए, है ना। मैंने अगर आपको काम पे रखा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी सर्विस मुझे देनी पड़ेगी अपनी, है ना। आप दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते, आप अपने लिए भी काम नहीं कर सकते, आपकी सारी सर्विस क्या है, मेरी है। क्यों, क्योंकि उसके बदले में आपको रेम्यूनरेशन दे रही हूँ। ओके, सेकेंड इज पर्सनल सर्विस। एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, मतलब आपको अपनी सर्विस खुद ही देनी पड़ेगी। मतलब अगर मैंने आपको जॉब पर रखा है तो आप अपनी सर्विस मुझे पर्सनली खुद दोगे, ऐसा नहीं कि आपने किसी और को भेज दिया कि ये मेरे बदले आज सर्विस करेगा, आज ये करेगा, आज ये करेगा, आज ये करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट में वही आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा जिसको आपने हायर किया है। नंबर थर्ड इज एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट में एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई हम आपको हायर कर रहे हैं, इतने समय के लिए कर रहे हैं, टेम्पररी कर रहे हैं या परमानेंट कर रहे हैं, कितना पैसा देंगे, कितना प्रमोशन देंगे, कितना इंक्रीमेंट देंगे, कब हम आपको निकाल सकते हैं, क्या रूल्स होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट में एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सर्वेंट। सर्वेंट, अब एम्प्लॉय क्या है, जब एम्प्लॉय आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आप एक सर्वेंट है किसके, अपने मास्टर के, क्योंकि आपको वही करना होगा जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला है काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज नो नीड ऑफ कैपिटल। अब जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें आपको कैपिटल की यानी पैसों की ज़रूरत नहीं होती। जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा अपना काम तो नहीं है। जो पैसा इन्वेस्ट करना होगा वो कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा, जिसका जिसका बिजनेस है। आप एम्प्लॉय हैं तो आपको सिर्फ उसके लिए काम करना है, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ नो रिस्क। अब जब आपने कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करा है तो आपको कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होंगे वो कौन बियर करेगा, एम्प्लॉयर बियर करेगा। आप तो सिर्फ काम करेंगे और उसके बदले में आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एम्प्लॉयर।
नेचर ऑफ एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है। एम्प्लॉयर एक गवर्नमेंट भी हो सकती है। अगर एक गवर्नमेंट आपको अपने अंडर काम करने के लिए रख रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो जाएगी और आप उसके एम्प्लॉय हो जाएंगे। कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स खोले हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसके अंडर एज अ डॉक्टर काम करें तो अब आपका वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, आपका खुद का आपका क्लिनिक नहीं है। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयर, और आप क्या हो जाएंगे, उसके एम्प्लॉय। या फिर कोई जो प्राइवेट सेक्टर, जैसे टाटा हो गए, तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो इन्फोसिस हो गई, तो यहाँ पर ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है, इसके अंडर आप काम करते हैं, तो वो आपके एम्प्लॉयर हो गए और वो आप उनके एम्प्लॉय हो गए। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर मीन्स कि एम्प्लॉयर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। वो गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में हमने इसको पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, थ्रू व्हाट, थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में हमने पढ़ा कि ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज, कोई स्पेशल स्किल है, वो ही प्रोफेशन रन कर सकता है। और एम्प्लॉयमेंट में हमने पढ़ा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन, वेजेस उसको मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस। थैंक यू।